तो भाइयों मिर्ज़ापुर का सीज़न 3 आ गया है, मगर सीज़न 1 एंड 2 जैसा तो नहीं था। हाँ, ये हमें थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता है। वेल, जैसा बन सकता था वैसा ही बना। और इसमें हमें सीज़न 4 का भी हिंट दिया गया है और बहुत से सवालों के जवाब भी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। जैसे कि कालीन भैया ने शरद को क्यों मारा, गोलू और गुड्डू अब क्या करेंगे, उनके हाथ में तो पावर रही नहीं, अब ये क्या करेंगे। और इतने नहीं, इसके साथ साथ हम इस वीडियो में बात करेंगे इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में और सीज़न 4 को हम फुल एक्सप्लेन करेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक देखना। और यहाँ पर बीना को आखिर मकबूल की जरूरत क्यों पड़ गई, ऐसा क्या होने वाला है सीज़न 4 में। सो चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले भाई मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको सब सही से समझ आए। मिर्जापुर के सीज़न 2 में 3 लोगों पर अटैक हुए थे, जो कि पहला हुआ था बाऊजी पर, किया गया था मकबूल की थ्रू और यहाँ पर बाऊजी निपट लिए थे। और कालीन भैया एंड मुन्ना पर भी अटैक हुआ था, जो कि किया गया था गोलू एंड गुड्डू के थ्रू। यहाँ पर मुन्ना तो मर गया था, बट कालीन भैया को शरद निकाल कर लेकर गया था। शरद का कालीन भैया को बचाने का एक रीजन था, क्योंकि उसे पता था कि कालीन भैया के बिना मिर्जापुर की कुर्सी को हड़पना मुश्किल है। यहीं अपना कालीन भैया शरद की चाल में फंस जाता है और उन्हें यकीन हो जाता है कि शरद एक नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहता है मिर्जापुर से। तो भाइयों शरद ने बहुत ही पेशेंस रखा था इस दिन के लिए, जब इसे फाइनली मिर्जापुर की गद्दी सौंपी गई थी। बट उसके बाद ये हुआ जो हमने सोचा भी नहीं था। कालीन भैया ने जब शरद का नाम लिया गद्दी पे बैठने के लिए, तब शरद गद्दी पे बैठने जा रहा था तो कालीन भैया ने शरद को गोली मार दी और हमेशा के लिए पत्ता साफ कर दिया। क्या कालीन भैया को शरद पे शक हो गया था, इसका पता आगे जाकर हम जानेंगे। और मेरा तो दिल ही टूट गया, मुन्ना को हमेशा के लिए इन्होंने खत्म कर दिया। जरा सा भी हिंट नहीं छोड़ा सीजन 4 के लिए हम थ्योरीज बना सके, क्योंकि मेकर्स ने पहले एपिसोड में मुन्ना की डेड बॉडी से शुरू किया है, जहां पर मुन्ना का माधुरी अंतिम संस्कार कर रही थी और बॉडी पूरे तरीके से जल चुकी है, मतलब कि खत्म। हमारे तो भाई लग गए, मुन्ना के बिना आप देखना पड़ेगा। बट यार इन्होंने मुन्ना को मारकर हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। सीजन 3 मुन्ना के बिना सोना सोना सा लग रहा था, जैसे कि बिना टोनी स्टार्क के एवेंजर्स। और सीजन 2 की एंडिंग में हमें दिखाया गया था कि गुड्डू थ्रोन पर बैठ चुका है और बाकी के लोग इसके खिलाफ थे। बट इसका जवाब हमें आगे मिल जाता है कि बचा कौन था, बड़े या छोटे। बट यहाँ पर जो हमें बंदा दिखाया जाता है ये छोटे था, पर बहुत से लोगों को ये पता नहीं था ये छोटे या बड़े, सभी लोग इसे बड़े समझ रहे थे, बस इसकी मम्मी को छोड़कर। और आज जब शरद कालीन भैया को जब रेस्क्यू कर लेकर गया था, वो सीधा लेकर गया था सिवान। सीजन 3 में हमें दिखाया गया था सिवान में ही कालीन भैया का ट्रीटमेंट चल रहा था और इसमें डॉक्टर ने ऑलरेडी बता दिया था कि इसके बचने के चांसेस बहुत कम है। बट अगर कालीन भैया भी नहीं बचते तो क्या रहता मिर्जापुर में, मतलब कि बच गया कालीन भैया। यही गोलू को कहीं ना कहीं पता है कि कालीन भैया जिंदा है और उसका कहीं ना कहीं सीक्रेट जगह पर ट्रीटमेंट चल रहा है। और फिर उसी बीच में गोलू को एक कॉल आ जाती है और उसे बताया जाता है कि वो जगह उसे मिल गई है जहां पर अपने कालीन भैया का ट्रीटमेंट चल रहा है। बेसिकली ये प्लान था शत्रु का, क्योंकि उसे भी रिवेंज लेना था गोलू से। गोलू जब सिवान पहुंचती है तो वो पूरी तरह से फंस जाती है उसी जगह जहां पर अपने कालीन भैया का ट्रीटमेंट चल रहा था। वहां पर सिक्योरिटी टाइट थी पर हिडन थी, सब छुपे हुए थे। गोलू को कालीन भैया की बॉडी दिखती है बेड पे पड़ी हुई, तो वो उसे गोली मारती है। बट उससे पहले छोटे त्याग आगे उसे गोली मार देता है। बट ये गोली उसे मारने के लिए नहीं, इंजर्ड करने के लिए थी। शत्रुघ्न गोलू की फेक डेथ क्रिएट करता है, जिसे देखने के बाद सभी लोग हैरान पड़ जाते हैं। गुड्डू भी जब ये डेड बॉडी देखता है, उसे भी यही लग रहा था कि ये डेड बॉडी गोलू की है, क्योंकि वही सेम कपड़े और वॉच गोलू की ही होती है। और उसे देखने के बाद गुड्डू भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तगड़ा माल जो फूकने लगता है। और उसी बीच में रॉबिन आके राधे श्याम को भी निपटा देता है। एंड गुड्डू के इस मेडली बिहेव का एक ही कारण था, बीना ने ही गुड्डू को सफेद पाउडर की लत लगाई थी और उसी की वजह से गुड्डू अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो ऐसे काम कर रहा था जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे। बाकी जो गुड्डू ने रॉबिन को मारा, भाई इस सीन की क्या बात करें, क्योंकि अब तक हम ये समझ रहे थे रॉबिन एक मिस्टिकल कैरेक्टर है जिसका सीक्रेट या पास्ट हमें आगे जाके पता चलेगा। बट भाइयों इसका कोई पास्ट, कोई हिस्ट्री, कोई सीक्रेट नहीं था। बेचारा गुड्डू के हाथों मारा गया, वो भी वो वाली मौत। अरे भाई छोड़ो, क्या बताऊं। तो इस बारे में हम किससे बात करें? इन सब के बाद गुड्डू जेल जाता है और उसका माधुरी वेलकम करती है, वो भी अच्छे खासे तरीके के साथ। और वहाँ से गोलू भी छोटे के जंगल से भाग आती है। बट जब उसे मालूम पड़ता है कि गुड्डू जेल में बंद है तो गोलू प्लानिंग में लग जाती है गुड्डू को बाहर निकालने में। बट ये इतना आसान नहीं होता है, इसलिए गोलू जीपी यादव की मदद लेती है और फाइनली गुड्डू को बाहर निकलवाती है। क्योंकि भाइयों अगर जल्दी गुड्डू को जेल से बाहर नहीं निकाला जाता तो कालीन भैया गुड्डू को मरवा देते। और उसके बाद माधुरी को भी पता चलता है कि उसके फादर की मौत के पीछे शरद का भी हाथ
थे, पर माधुरी ये शरद के मुंह से सुनना चाहती थी, पर नहीं। यहाँ पर शरद ने उस हादसे को छुपाकर अपने कालीन भैया का हादसा बता दिया कि वो जिंदा है, और माधुरी को पता चल जाता है कि ये आगे चलकर गेम खेलेगा। यहीं पर माधुरी भी एक चाल चलती है, वो शरद से कहती है कि मुझे कालीन भैया से अकेले में मिलना है, मेरी मीटिंग फिक्स करवाओ। और जब इस वाले सीन में मीटिंग चल रही थी तो यहाँ पर हमें सही से बताया तो नहीं गया कि गुड्डू और उसकी फैमिली के बदले क्या करने को कहा है, बट हमारा अंदाजा ये है कि कालीन भैया ने शरद को इसलिए मारा होगा कि माधुरी ने मारने को कहा होगा। और अभी बड़ा जहर तो इनके अपने घर में है, वो कैसे मैं बात कर रहा हूँ बीना की। स्टार्टिंग से लेकर त्रिपाठियों की फैमिलियों को कमजोर बनाने में लगी थी और कामयाबी होने वाली थी, और जब गुड्डू थ्रोन पर बैठा था तब भी ये अपनी चालें चल रही थी, मतलब कि ये खुद मिर्जापुर पर राज करना चाहती थी और आगे चलकर लल्ला को पूरी पूर्वज की पावर को सौंपना है। और जैसा कि हमें दिखाया गया है, माधुरी ने कालीन भैया और बीना को मिलवा दिया है, और यहाँ पर बीना को देखकर ऐसा लग रहा है ये अब भी खुश नहीं है अपने कालीन भैया को जिंदा देखकर। और भाइयों, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आगे चलकर भी अपने कालीन भैया को मारने की प्लानिंग करती रहेगी, और इसकी एक झलक हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में भी देखने को मिलती है। इसने मकबूल को हायर किया है किसी मिशन को लेकर, एंड पक्का ये मिशन होने वाला है अपने कालीन भैया को लेकर। और यहाँ पर भी मकबूल को छुपा कर रखा था पूरे सीजन में, जाहिर सी बात है पूरे सीजन में मकबूल को छुपा कर रखा था, कोई बड़ी बात तो होगी ना। और भाई अचानक से मकबूल की एंट्री हुई है, तो भाई क्या बात करें अपने मकबूल की एंट्री की। इससे तो समझ में आ गया क्यों हायर कर रही थी बीना। तो भाइयों, अगर सभी बातों को लेकर आपस में कनेक्ट करें तो अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है, गुड्डू और गोलू को पावर चाहिए थी और उन्हें मिली भी। बीना, माधुरी, शरद और छोटे की वजह से फिर से पावर अपने कालीन भैया तक पहुंच गई। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि गुड्डू को जेल से निकाल दिया गया है, और यहाँ पर यह भी सवाल होगा कि अब ये क्या करेंगे। अगर आपने ये सीन ध्यान से देखा हो तो यहाँ पर हमें बोट पे दो लड़कियां दिखाई जाती है, जो कि हमने काठमांडू में देखी थी, जब गुड्डू काठमांडू में नेपाल में डील करने गया था पीक से। और मकबूल की एंट्री से ये पता चलता है कि सीजन 4 आएगा। और हाँ, बड़ा मुन्ना को मैंने इस सीजन में मिस किया, और अगर मैंने इस वीडियो में कुछ मिस कर दिया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मैं उस पर पार्ट 2 बना सकूं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। Are you in or are you out? ये नेगोशिएशन नहीं, अल्टीमेटम है। मुझे रोक के दिखा। It's game over.